जितने भी लोग अभी मनाली नए साल पे प्लान कर रहे हैं, तो अभी रास्ते में कितना फॉग है, मनाली के अंदर ट्रैफिक है कि नहीं है, चंडीगढ़ से लेके मनाली के रोड के सारे हालात इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि नए साल पे अगर करना है मनाली के अंदर धमाल, तो बहुत सारी जानकारी नए साल के ट्रैफिक से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलने वाली है। शाम के लगभग 4:30 हो चुके हैं और हम लोग है भाई बढ़िया यहाँ पे देखो खेतों में, जहाँ पे सरसों इतनी मस्त लग रही है लहराती हुई। और भाई शाम का टाइम हो चुका है, तो शाम के टाइम होता क्या है कि हम लोग जितनी भी हमारी गाय वगैरह बैल वगैरह होते हैं उनको लेने के लिए आगे हैं, खेतों से इनको वापसी लेके जा रहे हैं। तो ये बढ़िया सा बैल आपको शायद वीडियो में दिखाई दे रहा है, लाल सांड। लाल सांड। यार मैं खुद की बेइज्जती क्यों करता था? तारीफ थी ये, इज्जत थी। इतने दिन बाद वीडियो में आया और उस दिन भी बेइज्जती भाई। तो ये देखो भाई सरसों में हमारा लाल सांड यहाँ पे घुसा हुआ था मस्त पीली सरसों के अंदर। तो हरियाणा के इस्माइलाबाद के आसपास हम लोग अभी हैं और यहाँ पे अभी सुबह के टाइम भाई धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी देखो बढ़िया उधर सूर्य देवता जी सुनहरी रोशनी अभी खेतों में डालते हुए। और यहाँ पे देखो भाई खेतों में हरियाणा की जब भी बात आती है ना, तो यहाँ की लहलहाती सरसों हो, चाहे यहाँ के गेहूँ हो, धान हो, जितनी भी फसलें हैं ना, बड़ी प्यारी लगती है। और यहाँ पे स्पेशली ये जो यहाँ के पशु वगैरह रहते उनको खिलाने के लिए यहाँ पे बरसीन वगैरह यहाँ पे ये डाल रखी, बीज रखी है। और उसके साइड में जो किनारी होती है ना, वहाँ पे भाई ये देखो बढ़िया मूली यहाँ पे उगाई हुई है। और ये खेत है लखविंदर भाई के, जो अभी खेतों के अंदर यहाँ पे खाद वगैरह डाल रहे हैं। तो ये देखो यार देसी खाना, इसी को तो कहते हैं हरियाणा। तो यहाँ पे हम लोग हैं और भाई से बातें हो रही है, तो भाई अपने जितने वो पशु वगैरह है ना, उनके लिए ये देखो अभी घास इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारा भी एक उधर भाई पशु है खड़ा हुआ। और अभी ट्रैफिक देखो भाई कितना ज़्यादा है, क्योंकि सभी को यही इंतज़ार होता है कि यार जल्दी से जैसे दिन क्लियर हो ना, सभी के सभी लोग गाड़ियां लेके अपनी निकल लेते हैं। तो इस टाइम पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, नॉर्मली नहीं तो सुबह शाम तो कोई कोई गाड़ी होती है। तो जो मजबूरी वाले उनको तो भाई टाइम से निकलना पड़ता है, लेकिन जिनको ये हो ना भाई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है टाइम की, तो इस टाइम पे निकलते हैं जब फॉग बहुत कम होता है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये लखविंदर भाई थे भाई जिनके खेत थे। तो लखविंदर भाई आपके खेत में जो सांड घुसा था ना, लाल सांड, उसको हमने निकाल दिया है। गांव कौन सा आपका? ये थोड़ गांव है जी, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। सही है, चलो मिलते रहेंगे आते जाते आपसे। तो भाई हम लोग अभी गाड़ी लेके निकल चुके हैं यहाँ से। हरियाणा के अंदर हम लोग थे अभी, और अभी हम लोग चंडीगढ़ होते हुए पहुंच रहे हैं मनाली, क्योंकि कल और परसों 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सबसे हैवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है। तो भाई स्नोफॉल हो जाए और हम लोग मौका चूक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बढ़िया स्नोफॉल के नज़ारे कैप्चर करने के लिए हरियाणा से मनाली हम लोग जा रहे हैं, और देखते हैं भाई कितना हम लोग जो है कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि भाई इस टाइम पे मौसम ने ऐसी वाट लगा रखी है कि बर्फबारी तो छोड़ो यार, मतलब बारिश तक मनाली में नहीं हुई बहुत टाइम से। तो अभी देखते हैं भाई, अगर बर्फबारी होती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो भाई जितने भी लोग अभी नए साल मनाने के लिए मनाली के आसपास आ रहे हैं, सारे के सारे हमारी तरह निराश होके लौटने वाले हैं। तो भाई यहाँ से हम जो है अंबाला से बनूड़ होते हुए, शंभू टोल बैरियर होते हुए यहाँ से सीधा हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमें ना तो यहाँ से अंबाला जाना है, ना ही यहाँ से जीरकपुर चंडीगढ़ में घुसने की ज़रूरत है। तो जब भी आप लोग कैथल की साइड से या पेवा की साइड से, कहीं से भी हिसार साइड से आते हैं, तो आपको जो है आगे नहीं जाने की ज़रूरत है। यहाँ से शंभू टोल बैरियर वाला रास्ता बिल्कुल शॉर्टकट है, और उससे पूरा चंडीगढ़ आपका साइड में रह जाएगा, और उसके अगल बगल से आप लोग निकल जाएंगे। और ये देखो भाई आइसर वाला कितनी मस्त फीलिंग के साथ चला हुआ, और एक नहीं है जो भाई देखने से वंचित रह गए। ये देखो दोबारा ये वाले का नज़ारा है भाई। स्नोफॉल के लिए तो ना ऐसी गाड़ी लेके आनी चाहिए, बढ़िया स्नो का मजा लेते हुए। ये देखो क्या फीलिंग है भाई, गजब। और ये देखो भाई कुछ नकली वाले बादल बनाने वाली कंपनी साइड में धुआं उड़ाती है। और अभी जितने भी पेड़ है ना भाई, उनके पत्तों के रंग देखो यहाँ पे भी
सुनहरे होने लगे। तो ऐसे ऐसे पेड़ हमें सिसु के आसपास दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, नीचे हरियाली काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे तो क्या है भाई कि की सारी ग्रीनरी इस टाइम पे गायब हो जाती। और यहाँ पे देखो खेतों में मस्त सरसों है, और बीच में देखो कुछ खेत खाली रखे हुए हैं, और उसके बीच में देखो वहाँ पे ना वो शिकारी महोदय यहाँ पे चौकीदारा करते हुए। और ये देखो आगे कुछ शायद ये पॉपुलर के पेड़ लगा रखे हैं। और अभी क्या है भाई, फॉग जो है बढ़ने लगा है धीरे धीरे। और इस बीच सूर्य का कलर देखो भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। और भाई दैया भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं चंडीगढ़। हर 20 मिनट में वो कॉल कर रहे हैं कि कहाँ पहुँचे, और हम कह रहे हैं कि 10 मिनट में बस आपके पास पहुँच गए। तो यह झूठ का कारोबार काफ़ी देर से हमारा चला हुआ है। और ये देखो भाई कितना प्यारा अभी सूर्य का कलर लग रहा है, बहुत गजब है रे ये तो। और यहाँ पे भाई शुभम की डाइट का हल्का सा नमूना ये देख लो भाई। गाइस मैं इतने महीनों के बाद ये खा रहा हूँ, मैं वेट कम कर रहा हूँ। नहीं खा तो रहा है बेटा, ये कितने लेके चला है तू देखना। गाइस मैंने बोल नहीं सकता क्योंकि ये देखो भाई साहब, ये देखो 5:15 पे हम लोग पहुंच गए हैं भाई। ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे से जाता है शंभू टोल वाला रास्ता। तो सीधा हम लोग जाएंगे, तो फिर वहां से क्या है डेरा बस्सी होके हमें जाना पड़ेगा लालड़ू वगैरह, जहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो हम यहीं से कट मारेंगे और यहाँ से चढ़ जाएंगे फिर, और पंजाब होते हुए थोड़ा सा एरिया आएगा पंजाब का, ये शंभू बैरियर है, और उसके बाद फिर बनूड़ वगैरह, और वहां से चंडीगढ़ के बगल से हम लोग निकल जाएंगे बिना ज्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए। और ये आ गए भाई अभी हम लोग शंभू टोल वाले रोड पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक टोल के आसपास हमें मिलेगा, और उसके बाद तो ट्रैफिक कम होगा। लेकिन जब बनूड़ से आगे हम लोग जाएंगे वहां पे ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे पीक टाइम होता है। जितने भी ऑफिस वगैरह वाले लोग होते हैं, जितने भी काम धंधे वाले लोग हैं, ज्यादातर इस टाइम पे निकलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे अभी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। हम भी देखते हैं भाई, लंबी से थोड़ी छोटी जो लाइन मिलेगी उसमें घुसते हैं। और यहाँ पे टोल के आसपास ना भाई एक विचित्र प्रजाति पाई जाती। पीछे जो गाड़ियों वाले हैं लगातार हॉर्न पे हॉर्न ऐसे मार रहे हैं, जैसे जितने भी आगे वाले लोग हैं ना भाई, मतलब ऐसे बेवजह यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 2-4 श्लोक मन में हर कोई ऐसा आदमी दे देता है जिनको लगता है कि यार हॉर्न नहीं मारना चाहिए ऐसी जगह पे, क्योंकि जब आगे से गाड़ियां हटती जाएगी तो हर कोई जो है अपनी गाड़ी लेके निकलता जाएगा। कोई यहाँ पे घूमने तो किसी टोल पे आता नहीं, हर किसी को जल्दी होती है घर जल्दी से जल्दी पहुंचने की। और ये देखो भाई बाइक वाले 2 बंदे हैं, बिना हेलमेट के चले हैं। और सबसे मजे की बात, कार वाली लाइन में लगे हुए हैं। इनका ये नहीं पता भाई बाइक वाला टोल कितने का होता है। हरियाणा में तो ये चीज़ नहीं चालू, तो ये हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है। तो 4 लाइनें हैं भाई, और भाई 1 नंबर वाली लाइन पे चला। और ये देखो भाई ये बच्चा जो है ये सामान वगैरह कुछ बेच रहा है। तो जो शुभम बड़ा सा थैला लेके चला था भाई, वो ऐसे नहीं चला था कि उसने इतना कुछ खाना है। वो भी शायद किसी टोल पे यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी वाला अपना 1 दिन का कोटा पूरा करके हमारे लिए जो है टोल के खर्चे तो निकाल ही देगा। है शुभम खाने के लिए लिया था या इसके लिए? अब बता, तू कह रहा था मैं नहीं खाने वाला, ये बता। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे को आप माफ कर दी, छुट्टी दे दी। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। और भाई टोल बहुत फास्ट था ये वाला, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से फ्री हो गए हैं। और यहाँ से देखो बनूड़ के लिए हम लोग, ये फ्लाईओवर है उसके लेफ्ट से होके और उसके नीचे से हम लोग कट मार देंगे। और यहाँ पे भाई चेकिंग अक्सर होती है, तो यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब मिलेंगे, उनको स्माइल करके हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो हाईवे भाई यहाँ का जो है थोड़ा सा चौड़ाई में कम है, लेकिन फिर भी क्या भाई टाइम काफ़ी बच जाता है, क्योंकि डेरा बस्सी के आसपास उधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। अम्बाड़ा रोड से अगर हम लोग जाते तो यहाँ से बनूड़ होते हुए और उसके बाद फिर शायद रोपड़ आएगा। मोहाली के आसपास से होते हुए देखते हैं भाई ये रोड निकल जाता है फिर सीधा कहाँ पे, क्योंकि पहले दैया भाई को कॉल करेंगे, वो कहाँ पे मिलते हैं उसके हिसाब से फिर आगे के छोटे छोटे फैसले हम लोग लेंगे। और अभी भाई धुंध बढ़ती जा रही है और गाड़ियों की लाइटें ऑन हो गई और 5 बज के केवल 35 मिनट अभी हुए हैं।
लेकिन माहौल ऐसा हो गया भाई ज़बरदस्त कि अब 200-250 मीटर तक मैक्सिमम हम लोग देख पा रहे हैं, और उससे आगे तो भाई ऐसी धुंध बढ़ती जाए, शायद हो सकता है मनाली तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाए। और ये देखो भाई साहब गाड़ी वाले माशे बिना लाइट ऑन करे ओवरटेक मारते आ रहे हैं, तो 2-4 स्लोक इनके लिए भी अच्छे। और ये देखो भाई साहब ऐसे ऐसे दोस्त हो जो चंडीगढ़ बोल के आपको ऐसे ऐसे रोड की लोकेशन भेज रहे हैं। देखो यार क्या बोले अब दया भाई के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ पंगे करवाने होते हैं उनको। ये देखो क्या रोड है। शुभम क्या बोलोगे इस रोड के लिए? आप ही के दोस्त है पापा। सही खेल गया। मेरे तो ताऊ जी है, मेरे मैं कुछ नहीं बोल दूंगा, पता चला मेरे को उठवा दिया घर से। ये लो भाई गाड़ी भी जवाब देगी। और अभी 6:15 पे भाई हमने अपनी लास्ट सवारी को ले लिया है और यहाँ से अभी बढ़ते हैं मनाली की ओर। फोग बढ़ता जा रहा है, देखते हैं भाई कितने टाइम में हम लोग यहाँ से मनाली पहुँच जाएंगे। भाई डिमांड के हिसाब से ना 35 में सवारियां और भी भर सकते हैं हम, चाहे घुटने में बिठाना पड़े चाहे तिरछा होना पड़े। तो दया भाई ने दिए हैं 35 रुपए चंडीगढ़ से मनाली तक के। भाई बाकी लोग भी कमेंट, रकम नहीं काउंट की गई है, 3500 भी हो सकती, 35,000 भी हो सकती है। क्या बात है। 35 पैसे। और अभी चंडीगढ़ से भाई हम लोग निकल चुके हैं, तो इस रोड पे ट्रैफिक बहुत कम है। अगर उस साइड से आते ना भाई अम्बाड़ा होके तो बुरे हाल हो जाने थे अब तक यहाँ पे ट्रैफिक के। और यहाँ पे तो देखो भाई गिनती की गाड़ियां हैं, बस 2 किलोमीटर का हिस्सा आता है। कौन से वाला आता है भाई वो खरड़ की क्या खरड़ रोपड़ खरड़ वाला हिस्सा आएगा जिसमें 2 किलोमीटर ट्रैफिक मिल सकता है। बाकी तो रोड भाई लगभग यहाँ से खाली है। यहाँ से लेफ्ट में सरिंद, सामने खरड़, और राइट में जाते हैं तो SAS नगर। तो अभी खरड़ के फ्लाईओवर के नीचे आ गए हैं और यहाँ से भी पूरा हाईवे शुरू हो जाता है। तो अब हम डायरेक्ट जो है हाईवे पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद पता चलेगा भाई शहर से बाहर निकलने के बाद कि कितना फोग हमें आगे रास्ते में मिलता है। और भाई जैसे ही हम लोग चंडीगढ़ से बाहर निकले हैं फोग काफी ज्यादा, लेकिन अभी फोग क्या है ऊपर दिखाई दे रहा है, तो विजिबिलिटी ठीक ठाक है। अभी तो बढ़िया स्पीड से हम लोग चले हुए हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं भाई अगर ऐसे रहा फिर तो बढ़िया टाइम से पहुंच जाएंगे। अभी 6:50, टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे ही चलता रहा तो भाई टाइम से पहुंच जाएंगे। लेकिन लगता नहीं भाई, जैसे ही और थोड़ा सा रूरल एरिया के आसपास हम लोग जाएंगे ना फिर हो जाएगी फोग की शुरुआत। अभी भी बीच में ऐसे क्लाउड्स की तरह लहरें बन के आता है बीच में। तो भाई अभी पंजाब के अंदर से ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी तो कोहरा बहुत कम है, दूर तक दिख रहा है। तो कोशिश यही है कि भाई कोहरा होने से पहले जितना ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर ले उतना बढ़िया। लेकिन भाई रास्ते में अभी ना हम लोग डिनर वगैरह के लिए रुकना पड़ेगा। 7:15 हो चुके हैं और उसके बाद क्या होता है भाई फिर हिमाचल के अंदर ज़्यादा एंट्री करने के बाद फिर ऑप्शंस कम हो जाते। यहाँ पंजाब में कुछ अच्छे ढाबे और एक साथ कई सारे हैं, तो उन्हीं में से किसी पे रुकने वाले हम लोग। तो भाई अभी हम लोग बढ़िया कोहरे से बचते हुए बढ़ते जा रहे हैं आगे। रोड देखो भाई बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और डेली ऐसा हो जाए ना भाई फिर तो मज़ा ही आ जाए। क्योंकि कल हम लोग वापसी आए थे ना मनाली से चंडीगढ़ की तरफ, तो तब तो इतने बुरे हाल थे। तो आज बढ़िया है और अभी देखते हैं भाई थोड़ी देर में डिनर के लिए रुकते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं फिर आगे। ये देखो भाई साहब इतनी भूख लगी हुई है, दोनों बंदे दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग दोपहर को मेरे घास नहीं मिली थी गाइस। सरसों के खेत में, उसके बाद इतना बड़ा रैपर है पैकेट कबड्डी। तो ये देखो भाई साहब इतना बड़ा, तो ये वॉशरूम है खाली, है कि नहीं भाई। तो ये देखो भाई साहब अक्सर हम यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि भाई साहब वॉशरूम इतना शानदार है। ये देखो शुभम रिक्शा चलाइयो मत बेटा, सीट नहीं है उस पे। तो भाई शुभम का मन कर रहा था रिक्शा पे बैठने का, लेकिन ये देख के भाई साहब जैकी चैन वाला सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। एक मूवी में जैकी चैन बेचारा बिना सीट के बैठ जाता है। तो ये देखो भाई साहब क्या माहौल है ना यहाँ पे। दया भाई जूम करूं, कर दिया। तो भाई साहब मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए।
तो यहाँ पे भाई पंजाब की कुछ झलकियाँ देख सकते हैं। एक पंजाबी कुड़ी यहाँ पे मटका लिए बैठी है और यहाँ पे देखो भाई गाय और भैंस भी इन्होंने पाल के रखी है। तो यहाँ पे देखो एकदम ताज़ा दूध इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं इनको देख के। और ये देखो हेलो गाइस आई एम नॉट भैंस, ये देखो एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए, नैन मटक्का करते हुए। और यहाँ पे भाई आप लोग भंगड़ा भी कर सकते हैं अगर कबड्डी खेलने के बाद भी आपको ठीक ठाक भूख ना लगी हो। तो सारे के सारे बंदे शुभम जैसे तो हो नहीं सकते जिनको हमेशा भूख लगी रहती हो। सही बात और देखो ऊपर स्पाइडरमैन शुभम। इतने साल से वहाँ पे आ रहे हैं, ये भी नहीं देखा ये इंसान मैंने। ओ भाई अभी आई है, पहले और ऊपर टंगा हुआ था। पॉइंट तो है यार, मार्वल से पैसे नहीं मिल रहे। और यहाँ पे देखो भाई अंदर एंट्री पे भी कितना बढ़िया ये लग रहा है। और भाई आप अंदर नहीं जा सकते, ये देखो 500 रुपये जुर्माना है अगर रेलिंग के अंदर आप कर रहे हो। तो ये देखो जो चक्की वगैरह यहाँ पे होती थी, उसके बाद भी भाई काफ़ी सुंदर ये लगता है। तो वो देखो दैया ताऊ जो है शुभम को समझा रहे हैं वो कि भाई ये यंत्र टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था। बंदर वगैरह काफ़ी कुछ है भाई अंदर ना, बड़ा सुंदर सा ये लगता है। और जितने भी लोग आते हैं ये देखो हर कोई यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं। तो बैठ के अभी खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पे भाई सबसे पहले चीयर्स हो गया है लस्सी का। तो इस ढाबे की खास बात क्या है, ढाबा तो नाम का है भाई, है तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, कि लस्सी यहाँ पे फ्री में दी जाती है ना। टेस्ट कैसा है शुभम? पता है क्या वैसे? हाँ टेस्ट तो कैसा भी है, पता नहीं आजकल कैसे लोगों के छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती है। तो भाई ये दैया भाई के लिए कह रहे हैं, इतने खुश हो गए दैया भाई को जहाँ पे दही लस्सी मिल जाए लेट जाते हैं पूरे। तो भाई इसलिए तो दैया नाम है लास्ट में। इसलिए भाई सरनेम है दही आ लस्सी आ। और यहाँ पे भाई बटरी नान, साथ में एक में है ये कढ़ाई पनीर और दूसरे में पनीर बटर मसाला। दोनों पनीर है। घास इसको भाई सुबह से ना सरसों के खेत से क्या ले आया मैं, हर बार वही टॉपिक कह रहा है कि भाई साहब क्यों ले। हमारी बकरी तो आज घास खा के मारने। ओ भाई इतनी बड़ी बकरी भी नहीं होती, कुछ और जानवर जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। जंगली पहाड़ी बकरी है। हाँ वही जंगली आईबेक्स। मनाली रह गया है भाई 249 किलोमीटर दूर और हम लोग यहाँ से अभी डिनर करके लगभग 8:40 पे निकले हैं। तो कोहरा हल्का फुल्का दिख रहा है, बाकी देखते हैं भाई कितनी देर में पहुँच पाते हैं। तो गाड़ियाँ ठीक ठाक है यहाँ पे तो, क्योंकि अच्छे खासे ढाबे हैं जिस वजह से काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई आपको दिखती है। और अभी भाई लगभग 9 बजे हम लोग हिमाचल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो अब तक भाई रास्ता लगभग बिल्कुल क्लियर है। तो ये पेट्रोल पंप आ गया है और जितने भी लोग पेट्रोल की गाड़ियां लेके चलते हैं ना भाई, यहाँ पे लगभग 95 पॉइंट समथिंग है पेट्रोल का रेट। पंजाब हरियाणा में 97 के आसपास है। तो आप लोग यहाँ से भाई 2-4 रुपए अपने बचा सकते हैं पर लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे एंट्री पे ही भाई सबसे पहले कीरतपुर टनल, जिसने स्वार घाट्स और बिलासपुर की जो सबसे गंदी चढ़ाइयाँ होती थी उससे छुटकारा दिला दिया है। तो लाइटिंग वगैरह इसके अंदर कम है, कलर भी अच्छे नहीं है, लेकिन भाई इसने जो डिस्टेंस कम कर दिया है ना, और सबसे गंदे वाले पैच होते थे ये स्वार घाट और बिलासपुर, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगता था, ट्रक वगैरह ओवरटेक करने पड़ते थे। तो काफ़ी बेनिफिट हो गया इस टनल के बनने से। और ये देखो भाई 93.77 और वहाँ से हमने पेट्रोल डलाया था 97.89 कुछ था। तो 4 रुपए से भी ज़्यादा यहाँ से बचाएंगे हम पर लीटर के हिसाब से। तो भाई ये शुरुआत में ही लेफ्ट में पेट्रोल पंप आ गया है, तो 4 रुपए का लगभग फ़र्क पड़ा है, 4 से भी थोड़ा ज़्यादा ही। तो यहाँ से टैंक अपना फुल करवाते हैं और फिर बढ़ते आके। और काफ़ी बढ़िया पेट्रोल पंप है भाई, ये 2 साल पहले ही चालू हुआ है। तो सारी फैसिलिटी है, पेट्रोल डीजल के अलावा यहाँ पे CNG भी अवेलेबल है। तो वो देखो मुंह खोल के खड़ी अर्टिगा, कहती सारी CNG पी जाऊंगी मैं। रात के लगभग 10 बजे हों और 30 दिसंबर
जब हर कोई जो है न्यू ईयर के लिए मनाली भागता है, और उस टाइम पे अगर आपको ऐसे खाले रोड नजर आए तो भाई हम लोग एस्टिमेट ये लगा के चले थे कि 1.5-2 घंटा हमारा एक्स्ट्रा लगेगा ट्रैफिक की वजह से। लेकिन जितने भी ढाबों के बाहर से निकल रहे हैं ना भाई, ये देखो यार, ये हालात है। एक दो गाड़ियां खड़ी है, अदरवाइज लगभग खाली। भाई 4 गाड़ियां खड़ी है HP नंबर की, गई है ऐसे में हल्के में ले 4 गाड़ियां थी भाई, जिनमें से 1 हरियाणा नंबर और 3 HP नंबर की गाड़ियां। तो भाई जब नए साल पे ये हाल है तो सोचो भाई टूरिज्म का कितना बुरा हाल है। और भाई देखो 30 दिसंबर का वो दिन जब सब कुछ पीक पे चला हुआ है, ये देखो पेट्रोल पंप तक खाली पड़े हुए हैं। तो भाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इस वजह से मनाली डाउन हो रहा है, इस वजह से। एक सबसे मेन कारण तो भाई वो बर्फ वाला है ही, कि भाई बर्फबारी नहीं है, उस वजह से जो है बंदे कम आ रहे हैं। लेकिन अभी तो भाई सबसे स्ट्रॉन्ग स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था, तो कई सारे कारण है भाई। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि नए साल हो, क्रिसमस हो, जब भी पीक टाइम आता है ना, तो लोग रेट इस कदर बढ़ा देते हैं कि जो बंदा एक बार आ गया ना भाई, अगले 7 जन्मों तक की माफी मांग लेता है कि भाई मैंने दोबारा नहीं जाना ऐसे पीक सीजन में। और वो बंदा ये वाला ज्ञान हर बंदे को देता है। तो जो लोग ये नाप शनाप के रेट होटलों के, टैक्सी वगैरह के बढ़ा देते हैं, इवन वोल्वो बस भी भाई 1800 तक रेट हो रखा है। और ये ना अभी आजकल में तो हो सकता है 2-2, 2,500 हज़ार तक लेना चालू कर दे। रोहतांग पास की 4x4 का किराया 10-10, 12-12 हज़ार, शिनकुला का किराया 15 से 18 हज़ार। तो ये अनाप शनाप भाई जब रेट लिए जाते हैं ना, तो फिर ऐसे खाली रोड नजर आते हैं। और फिर कहीं ना कहीं यार समझ तो आता होगा शायद कि यार हमने वो गलत किया। मतलब जैसे गोवा डाउन जा रहा है, ऐसे ही मनाली पे भी भाई अभी टूरिस्ट है नहीं, क्योंकि जो 1.5-2 घंटा हर साल यहाँ पे ट्रैफिक का एक्स्ट्रा लगता था, अभी देखो भाई रोड लगभग खाली पड़े हुए हैं। किसी तरह का रश ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। नॉर्मल डेज में जो गाड़ियां होती थी ऑफ सीजन वगैरह में, उतनी ही गाड़ियां अभी इस रोड पे दिखाई दे रही है। और ढाबों के आगे भाई इक्का दुक्का गाड़ी खड़ी है, नहीं तो सारे ढाबे खाली, पेट्रोल पंप खाली है। देखो ये भी होटल है भाई, 1-2 गाड़ी खड़ी है, उसके अलावा खाली सब कुछ। और भाई ये भाई साहब ने देखो होटल बनाया, रोबोट को स्पेशल यहाँ पे सर्विस के लिए रखा, बढ़िया लाइटिंग वगैरह कर रखी कि भाई नया साल आ रहा है, बहुत सारे लोग मेरे पास रुकने वाले हैं। गिनती की 4-5 गाड़ियां हैं, जिनमें से भाई एक आध तो हो सकता है खुद इन्हीं की हो, उसके बाद खाली। तो ये हालात है भाई। और टाइम अभी 11 भी नहीं बजे। अभी भाई मैंने एक रोबोट देखा भी, वो हेलमेट पहन के हेलमेट पहन के रोबोट अंदर। भाई उसका बिल ज्यादा आ रहा था तो बंदे को ही हेलमेट पहना है लास्ट में। तो ये देखो यार, जब लोग करोड़ों का पैसा यहाँ पे लगाते हैं ना, और उसके बाद ऐसे खाली पड़ा हो सब, तो भाई दिल में दर्द तो होता है। और कोई हमारे जैसा बंदा यूट्यूबर हो ना, वो तो वीडियो में रो के चलो अपना दर्द हल्का कर सकता है। लेकिन भाई जिनके चैनल भी नहीं, वो बेचारे कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालेंगे। तो ये तो बड़े चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो वे रोड लगभग खाली पड़े हुए हैं। और इस खाली रोड पे जो 2-4 गाड़ियां बाहर से आ रही है ना, तो भाई पुलिस वाले लगभग 5-6 जगह खड़े हैं अभी सुंदरनगर और मंडी के आसपास। तो भाई दारू की बोतलें आप लोग जितने भी लाते हो ना, थोड़ा सा सोच समझ के लाना, या फिर जो भी अलाउड रहती है लिमिट वगैरह उसके अंदर रखना, क्योंकि काफी जबरदस्त चेकिंग का माहौल यहाँ पे अभी बना हुआ है। और यहाँ से देखो भाई नज़ारे बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। और सामने से आ रही वोल्वो बस, नकली वाली वोल्वो। और ये पंडोर डैम से लेके ओट टनल तक का रास्ता थोड़ा सा तंग है। यहाँ पे अभी काम टनल वाला इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो भाई मजे भी आते हैं। लेकिन बाकी जगह तो पूरा हाईवे चकाचक हो रखा है। और वो टनल क्रॉस करने के बाद भाई हाईवे पूरा का पूरा बढ़िया है। यहाँ से अटल टनल रह गया 94 किलोमीटर दूर, ले रह गया 492 किलोमीटर दूर। तो भाई इंग्लिश थोड़ी आती थी, इसलिए पहले वाला तो इंग्लिश में बोल दिया था, बाद वाले तक जाके कोटा हो गया था इंग्लिश का पूरा। तो फिर हिंदी वाले चल पड़े अपने। तो ये देखो यहाँ से हाईवे बिल्कुल बढ़िया। और एक अच्छी बात क्या है भाई, जितने भी ठेके हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं। अगर हमारी भाषा में कहें तो सारे के सारे मेडिकल स्टोर्स देर रात तक भी खुले, 12:05 हुए। और लास्ट ईयर तो क्या हुआ था भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने
स्पेशल बोला था कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं हद से ज्यादा जो शराब पी लेते हैं ना, तो उनको होटल तक छोड़ने की जिम्मेवारी हमारी है। और भाई इतनी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट करने के बाद भी अगर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, आगे आगे तो लगता है भाई हमारी गवर्नमेंट को ना ऐसी स्कीमें लानी पड़ेगी कि भाई आप लोग आ जाओ माल रोड पे, पैग भी हम लोग आपके लिए रेडी करके बैठे हैं, तो तब तो हो सकता है भाई कुछ सुधार हो जाए। अदरवाइज तो भाई बुरे हाल हो चुके सच में। ऐसे रोड खाली मतलब पहली बार हो रहा है, ऑफ सीजन में भी इतना बुरा हाल नहीं होता था मनाली का। तो भाई यहाँ से बुंतर रह गया 2.5 किलोमीटर, मनाली 50, और यहाँ से कसोल शायद 32, भाई बोर्ड पे पढ़ नहीं पाया, 32 नहीं तो भाई 31 होगा, इतना ही है। तो ये आ गया है यहाँ पे जिया पुल, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी सीधा मनाली की ओर। और रात के 12:30 बजे जब आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे सामने जितने भी गांव शहर है वो ऐसे दिवाली की तरह जगमगाते दिखते हो, तो बहुत प्यारा लगता है। ये देखो, ये सामने शायद वन विहार पड़ता है इधर भुंतर का, तो ये देखो लाइटें काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिख रही है, और पूरा शहर बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ यहाँ से बहती हुई ब्यास नदी का शोर यहाँ से आप लोग सुन पाते हैं, तो बहुत प्यारा भाई ये नज़ारा है। और सामने की माउंटेन देखो भाई कितनी क्लियर यहाँ पे दिख रही है, और उसके बीच में जो ये लाइटिंग हो रही है ना भाई, एक तो यहाँ पे हमारी मानव निर्मित लाइटें हैं, और उसके बाद ऊपर देखोगे ना एक और दीपक जगमगा रहा है चांद के रूप में, और उसके आसपास ये मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। तो उदित नारायण जी यहाँ पे होते तो जरूर कहते चांद छुपा बादल में। 12:45 हुए और हम लोग कुल्लू क्रॉस कर चुके हैं। तो भाई देखते हैं अभी मनाली कितने बजे हम लोग पहुंचते हैं। और ये भाई रिवर राफ्टिंग का एंड पॉइंट है, तो वैष्णो टेम्पल के पास हम लोग हैं अभी। और लाइटिंग देखो भाई कितनी बढ़िया, कितनी बेहतरीन। और 1:15 पे फिर से भाई एडवेंचर मनाली में आते हैं ना, मजबूरी में शुरू हो जाते, क्योंकि जो अपना होम स्टे की लोकेशन है वो ऐसी जगह पे कि मनाली से अगर रिटर्न मारेंगे तो 8-9 किलोमीटर वापसी आना पड़ेगा। तो ये देखो भाई रंग बिरंगे झंडों के बीच में हिलते हुए पुल के ऊपर से अपनी जिम्मो रानी के साथ 2-3 नॉर्मल बंदे और एक मोटा शुभम, तो इतना सारा वजन लेके ये पुल पार कर रहे हैं। अंदर अंदर मन में डर भी चला हुआ है कि यार कहीं ज्यादा वजन से कोई दिक्कत ना आ जाए। तो भाई भगवान को याद कर करके हम लोग आखिरकार ये ब्रिज क्रॉस कर चुके। और वो तंग पुल पार करने के बाद घने जंगल के बीच से रात के टाइम हम लोग जा रहे हैं भाई। तो नॉर्मल बंदों को डर लग सकता है, लेकिन जब आपके साथ शुभम जैसी सेहत वाला बंदा हो ना, तो फिर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2-3 किलोमीटर का है ये तंग सा रास्ता। उसके बाद हम लोग नगर रोड पे, मेन जो रोड है लेफ्ट बैंक पुराने वाला रास्ता, तो उस पे चढ़ जाएंगे। और वहां से फिर 5-6 किलोमीटर की ड्राइव के बाद होम स्टे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे बहुत जबरदस्त भाई थकान हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू ड्राइविंग करते हुए हम लोग चले हुए हैं। 1:45 हो गए, हम लोग होम स्टे में पहुंच चुके हैं। और ये देखो भाई अभी चांद है ना पूरा का पूरा बादलों में छुप चुका है। और ये होम स्टे से भाई जो नज़ारे आते हैं ना मनाली शहर के, बहुत बढ़िया। तो बहुत खतरनाक वाला माहौल अभी बन चुका है, बादल से पूरा आसमान घिरा हुआ है। और डेट चेंज हो चुकी है भाई, 31 दिसंबर, तो साल का ये आखिरी दिन कह सकते हैं। और भाई कई लोग तो मजाक करते हैं 2026 में सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो भाई दुनिया के ख़त्म होने से पहले चलो एक ये वीडियो, और कल सब ठीक ठाक रहा तो फिर जो है आपको बर्फबारी का वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। और कल आपको मिलते हैं भाई साहब बर्फबारी के बेहतरीन नज़ारों के साथ।